हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरती का छोटू, अ ट्रू लव स्टोरी। आपने एक गाना सुना होगा, आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। बस उसी तरह से ये स्टोरी भी है। चलिए हम इस स्टोरी पे सीधा आते हैं। यह एक सच्ची घटना है जो कि सुनने में किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं है। बात 5 जुलाई 2022 का है, जब बिहार के अररिया के छोटू यादव अपने ननिहाल गया हुआ था। तो यहाँ से ये 5 जुलाई 2022 बात पिछले 2 साल पहले की है। 2 साल 5 जुलाई 2022 से 2 साल पहले की बात है। लेकिन 5 जुलाई 2022 वो खौफनाक दिन, जिस दिन छोटू अपने ननिहाल गया था। तो 2 साल पहले क्या हुआ था? छोटू अपने ननिहाल हमेशा जाता था। छोटू, आपको बता दें कि छोटू यादव के पिता उमेश यादव, ये 22 साल का नवयुवक, ये भरगावा अररिया जो कि बिहार में पड़ता है, बिहार में अररिया जिला है, वहीं पे भरगावा गांव का ये रहने वाला था। और खरसाई इसका ननिहाल था। ये अक्सर खरसाई जाता रहता था। खरसाई भी अररिया में ही पड़ता है। तो एक खरसाई का ही एक लड़की थी, जब ये ननिहाल गया था, आरती नाम की। आरती का उम्र लगभग 19 साल। ये धीरेन्द्र यादव की बेटी थी। खरसाई की रहने वाली थी, बड़वा गांव, खरसाई पंचायत। तो इन दोनों में के बीच क्या हुआ? इन दोनों के बीच ऐसा मतलब कहा जाता है कि इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला था। तो कुछ लोग कहते हैं कि मिस कॉल से ये प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। कभी छोटू ने मिस कॉल किया था, तो उस वक्त ये आरती इंटरेस्ट नहीं दिखाई, लेकिन फिर ये बात होने लगा और वीडियो कॉल पर ही देखी थी एक दूसरे को, और वीडियो कॉल पे ही प्रेम हुआ और कभी आमने सामने नहीं देखी है। दूसरा एक बात और सामने आया है कि आरती ने ही बताया है मीडिया के बीच में कि छोटू आता था और ये दोनों एक दूसरों को बात नहीं करते थे, लेकिन वो भी इसको देखता था और ये भी इसको देखती थी। और इसी दौरान इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हुआ और ये दोनों एक दूसरे से बात करती। आरती के अनुसार उसके घर पे सबको पता था कि छोटू से आरती बात करती है, सिवाय उसके पिताजी के। आरती ने खुद बताया कि मेरे पिताजी को सिर्फ नहीं मालूम था कि मैं छोटू नाम के लड़के से बात करती हूँ, नहीं तो मेरे घर में सभी को पता था। उसके भाई भाभी, उसके सारे परिवार को पता था। उसके घर वालों को बहुत खलती थी, खासकर उसके भाई भाभी को। और यहीं से उसके भाई भाभी ने मर्डर का पूरा प्लान बनाया और पूरा इसका रूपरेखा रखा। पहले आरती के भाभी ने आरती के दिल में अपने लिए एक अच्छा जगह बनाया। आरती को अपने बातों में उलझाया, अपने बातों के जंगल में फंसाया और उसे यह विश्वास दिलाया आरती के भाभी ने कि वो उसके साथ है और उसके परिवार भी उसके साथ है। अगर वो चाहे तो छोटू के साथ आरती का शादी करवाएगी, और उसके पूरा विश्वास दिला दिया कि हम आप दोनों का शादी अवश्य करवा देंगे। आप और छोटू को कहा बुलाने के। आरती बेचारी भोली भाली अपनी भाभी के बातों में आ गई और यहीं से आरती के भाभी ने पूरे प्लान का रूपरेखा रखा और इस खेल को पूरा अंजाम देना शुरू किया। आरती के भाभी ने आरती के अपने बातों के चंगुल में फंसाकर यह विश्वास दिलाया कि वह उन दोनों का विवाह कराएगी, और आरती से कहा कि तुम छोटू को बुलाओ। और आरती ने भी अपनी भाभी के बातों में आकर छोटू को यह बात बताई कि मेरे परिवार वाले आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे शादी के लिए रजामंदी है और मेरी भाभी शादी करवाने के लिए बोली है। और चूंकि आरती को अपने भाभी पर पूरा भरोसा था, उसने छोटू को बुलाया। छोटू अपने ननिहाल 5 जुलाई 2022 को आया, और जब इस बात को पता चला गांव में उसकी भाभी को कि छोटू आ चुका है, तो उसकी भाभी ने बर्थडे यानी कि जन्मदिन के मनाने के एक बहाना बनाकर छोटू को अपने घर बुलवाया कि हमारे घर पे आइए, आज बर्थडे है। छोटू भी बेचारा भोला भाला वो आरती के घर पर चला गया। और जैसे ही वो आरती के घर पे गया, छोटू के आरती की भाभी ने उसके आरती के भाई को जाकर जगा दिया, जो कि सोया हुआ था, रात में था, रात का समय था।
कि छोटू आ गया है और उसके भाई भाभी और उसकी भाभी ने अपने भाइयों को भी बुलाया था, और यहाँ तक कि आरती के बहनोई भी आया हुआ था, इस पूरे प्लान में संलिप्त था। तो उन सभी ने छोटू को दबोच लिया और छोटू को अलग कमरे में बंद कर दिया और आरती को अलग कमरे में बंद कर दिया। आरती चिल्लाती रही, बोलती रही दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन आरती के भाई भाभी ने किसी के भी एक ना सुनी, उसके पिता ने भी किसी का एक ना सुना और दोनों को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया और छोटू को पिटाई करना शुरू कर दिया। रात भर छोटू को बहुत बुरी तरह से पीटा गया, यहाँ तक कि उसके जो देखने वाले थे, जब उसका बॉडी निकला तो देखने वाले थे उसके हाथों के नाखून तक खींचा हुआ था, दोनों हाथ में एक भी नाखून नहीं था, इतनी बुरी तरह से पिटाई किया गया। तो रात भर पूरी बुरी तरह से पिटाई हुआ। आरती को अलग कमरे में बंद कर दिया गया। आरती पिटाती रही कि किसी भी तरह से कोई उसको बचा ले, लेकिन उसको नहीं मिला। जब आरती को सुबह 4 बजे आरती के हाथ में मोबाइल फ़ोन लगा तो उसने छोटू के पिता उमेश यादव को फ़ोन किया और सारी बात बताई कि आप जल्दी आइए, छोटू का जान खतरा में, ये लोग जान ले लेंगे। जैसे ही छोटू के पिता के पास फ़ोन गया, छोटू के पिता अपने कुछ परिवार वालों के साथ एवं गांव वालों के साथ जल्द से जल्द पहुंच गए खरसाई। और जब वो बोले मिलने गए धीरेन्द्र यादव से, तो सुबह हो चुका था। तो जब मिलने गए उसको बोले कि मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, तो उन लोग झांसा देने लगे कि हम दोनों का शादी करवा देंगे। गांव वाला भी गया बोलने, तो गांव वाला को भी यही बताया गया कि हम दोनों का सुबह में शादी करवा देंगे। तो सबको यही लगा कि चलो विवाह है, पकड़ुआ विवाह गाँव देहात में होता है, तो हो सकता है शादी विवाह करने के लिए उसको पकड़ के रखे हुए होगा, शादी विवाह करेगा, तो इसलिए उतना कोई फोर्स नहीं किया। लेकिन छोटू के पिता, क्योंकि आरती पहले ही बता चुकी थी बहुत बुरी तरह से पीट रहा है, आज जान ले लेगा, तो छोटू के पिता उसके झांसा में नहीं है। और छोटू के पिता उमेश यादव जिद पे अड़ गए कि नहीं, हमको अपने बेटा से मिलना है। जब नहीं मिलने दिया गया तो ज़बरदस्ती वो लोग गए कुछ लड़कों के साथ। जब दरवाज़ा खुला तो वहाँ पे छोटू का मृतदेह पड़ा हुआ था। उसके बाद तो मानो पूरी दुनिया उलट से पुलट हो गई। छोटू की इतनी निर्ममता से हत्या की गई कि उसका चेहरा देखकर ही बताया गया। उसे पीटा गया बुरी तरह से, उसके बाद उसे करंट लगाकर मारा गया। आरती ने जिस तरह से बयान दिया, आरती के अनुसार जिस तरह से मीडिया में खबरें आई, आरती ने बताया कि मेरी भाभी, मेरे भाई, मेरी भाभी के भाई लोग भी आए हुए थे और मेरा बहनोई और मेरा पिता, मतलब आरती की भाभी, आरती के भाभी के भाई, आरती के अपने भाई, आरती के पिता और आरती के बहनोई, ये सभी मिलकर छोटू की हत्या किए। पीटते पीटते, मतलब जब 5 जुलाई को रात भर पीटे, फिर 6 जुलाई को सुबह में जब छोटू के परिवार वाले आ चुके थे, उसके बाद उसकी मृत्यु हुई। छोटू के परिवार वाले जब आ चुके थे उसके बाद उसे करंट लगाकर मारा गया, उनको मिलने से पहले। तो सोचिए कितनी निर्ममता से ये लोग दानव की तरह छोटू की हत्या की। आरती बता रही थी अपने बयान में कि छोटू बार बार पानी मांग रहा था। उसे जब पीटा गया उतनी बेरहमी से, गर्मी का मौसम भी है, 5 जुलाई 2022 के रात भर पीटा, 6 जुलाई को सुबह उसकी मृत्यु हुई। तो रात भर बेचारे को इतनी निर्ममता से पीटा गया, पानी से तड़प रहा था। आरती बता रही थी कि छोटू बार बार पानी मांग रहा था, कोई एक गिलास पानी तक नहीं दिया और उसे करंट लगा कर मार दिया। ये सब मतलब दोनों एक ही कास्ट का था, यादव था, हिंदू था। क्या ज़रूरत था इतनी निर्ममता से हत्या करने की। बस एक ही बात बताया, आरती से पूछा गया या क्यों आपके परिवार वाले इस साजिश के खिलाफ थे, तो आरती बताए कि वो छोटू शायद उतना गरीब था, उतना धन संपत्ति नहीं था, तो आरती के परिवार वालों का कहना था कि उसके पास चीज़ कम है, तुम्हारा बढ़िया घर में शादी कर देंगे। आरती ने बताया कि आरती को भी मारा पीटा गया और उसकी भी जान लेने की कोशिश की गई। मतलब अपने पिता, अपना भाई, अपना भाभी कितना गिर सकती है, आप खुद सोच लीजिए। सुबह जब पूरा हंगामा हो गया, फिर प्रशासन आया, तो प्रशासन जब बॉडी को अपने कब्जा में लिया, लाश को अपने कब्जा में लिया, तो आरती बिन ब्याही विधवा के तरह विलाप करने लगी और छोटू को अपने गोद में लेकर बैठ गई।
जब पोस्टमार्टम के लिए गाड़ी में ले गया गया छोटू के शव को, तो आरती भी उसी गाड़ी में बैठी और अपने गोद में लेकर छोटू को हॉस्पिटल तक गई। वो भी अनकॉन्शियस थी, रोते रोते उसका भी हालत ख़राब था, लेकिन बेचारी अपनी गोद में लेकर गई थी। ये ऐसी एक दर्द भरी प्रेम कथा है। अब सुनने वाले मैं बोल रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये इतनी भयानक मृत्यु, क्या ज़रूरत था? दोनों नवयुवक थे, एक कास्ट के थे, थोड़ी बहुत पैसों की कमी थी बेचारे के पास, वो कमाता, कुछ तो करता, लेकिन क्या ज़रूरत थी उसकी हत्या करने की? दरिंदगी से इतनी हत्या की गई। और आरती अपने गोद में बैठा कर ज़बरदस्ती, उसे लोग उतारते रह गए, प्रशासन की भी बहुत कोशिश की, लेकिन आरती किसी की नहीं सुनी। और हॉस्पिटल में जब तक कि हॉस्पिटल नहीं पहुंच गया, आरती पूरी तरह से अनकॉन्शियस नहीं हो गई, तब तक आरती उसे नहीं छोड़ी। उसके बाद आरती को भी निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, क्योंकि उसका भी ज़िंदगी एकदम खतरा में था। इतना मतलब ख़राब स्थिति उसका हो गया था। तो आरती 5 दिन तक हॉस्पिटल में रही। और यहाँ एक आप सुनकर क्या कहिएगा, आरती के जो अपने घर वाले थे वो लोग भाग गए थे, और वो लोग जान लेना चाहते थे आरती के। और छोटू के माता पिता, छोटू के बहन, छोटू के भाई, वो लोग आरती को हॉस्पिटल में एडमिट कराएं, और वो लोग आरती की देखभाल किए अच्छी तरह से, जब तक कि आरती का स्थिति ठीक नहीं हो गया, हॉस्पिटल में रही। और उसके बाद आरती ने ये बयान दिया कि अब वो छोटू के घर पे जाएगी, ना कि अपने माता पिता की जगह। पूछा गया मीडिया से जब कि आप अपने माता पिता के घर क्यों नहीं जाइएगा, तो आरती ने बताया कौन सा माता पिता, वो दरिंदों मेरे माता पिता नहीं हो सकते। और आरती छोटू के घर गई एक विधवा के रूप में, जो डोली उतरता जिसका पहली बार घर पे आरती उतारा जाता है बहू का, वो एक बिन ब्याही विधवा के रूप में छोटू के घर पे गई। और छोटू के परिवार वाले इतने अच्छे थे कि वो लोग अभी भी आरती का देखभाल कर रहे हैं और अपने घर पे रखे हुए हैं। आरती ने कोर्ट में भी बयान दिया है कि वह छोटू के घर पे ही रहेगी। और छोटू के पिता उमेश यादव ने ये भी लिखित बताया है, जिम्मेवारी लिया है कि वो आरती का देखभाल करेंगे। और इस पूरे घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह है आरती, इसलिए आरती का सुरक्षित रहना बहुत ही आवश्यक है। आप लोग भारतवंशियों से ये निवेदन है कि आप लोग कमेंट करें और बताएं कि इसमें क्या होना चाहिए, आरती के लिए क्या ठीक रहेगा। पूरी ज़िंदगी आरती का पड़ा हुआ है, छोटू इस दुनिया से जा चुका है, वो अपने माता पिता को छोड़कर अब किसी पराये के घर में, जब कोई लड़की पराये के घर में जाती है तो अपने पति पे ज़्यादा डिपेंड रहती है, क्योंकि उसे एडजस्ट करने के लिए उसका पति साथ देता है। लेकिन आरती एक ऐसी लड़की है जिसका पति उसका पति बनने से पहले ही इस दुनिया से चला गया है।